Welcome back you all. Today we are going to talk about economic activities by women and men. First of all, we need to find out historical background about the working division of women and men. Due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men and women in the family. Women generally look after domestic chores and men work in the fields. इसका अर्थ ये हुआ कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमारे समाज में पुरुषों को घर के बाहर के कामों को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को घर के कामों को करने के प्रावधान किए गए हैं। ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसा विचार है। उन कामों में बच्चों की देखभाल करना, घर में खाना बनाना, कपड़े की सफाई करना इत्यादि छोटे मोटे घर के काम को करने के प्रावधान किए गए हैं। आइए आगे हम बढ़ें यहाँ से और आगे हम और विषय पर बात करें कि आखिर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी? सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज़ दिस। इकोनॉमिक एक्टिविटी विच एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम और कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। रिमाइंड यूअर्स, ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसा कार्य जिसको करने से हम राष्ट्रीय आय को में बढ़ोतरी करते हैं, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी या मार्केट एक्टिविटी के रूप में जानते हैं। और अगर सरल भाषा में हम समझें, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन का काम करें और उसके बदले हमें थोड़े या ज़्यादा लाभ मिले। आइए आगे बात करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किन किन क्षेत्रों में विभाजित की गई है। इकोनॉमिक सेक्टर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 सेक्टर, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है, आइए समझें। प्राइमरी सेक्टर ऑल एक्टिविटीज़ विच हार्वेस्ट और एक्सट्रैक्टेड नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अर्थ और नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इन दिस कैटेगरी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें हम काम को करते हों और उसमें हम प्राकृतिक संसाधनों से कार्य करते हैं, उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डेयरी फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। यानी ये सारी एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है, जिसमें खेती करना, जंगल लगाना या बाग लगाना, पशुपालन करना, डेयरी फार्म लगाना, मछली पालन करना इत्यादि। आइए अगले विषय की ओर बढ़ें, अगले पॉइंट की ओर बढ़ें, दैट इज़ सेकेंडरी सेक्टर। आखिर ये क्या है, ये समझें। यूजिंग प्रोडक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एक्टिविटीज़ इन द प्राइमरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स आर क्लासिफाइड इन दिस कैटेगरी। ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा हम किसी प्रोडक्ट को बनाएं और प्राइमरी सेक्टर से उसका चयन करें और चयन करने के बाद उससे हम कोई नया प्रोडक्ट बनाएं। फॉर एग्जांपल के रूप में हम समझते हैं जैसे आप अपने दैनिक जीवन में बिस्किट का इस्तेमाल करते हैं। बिस्किट हमें मिलता कहाँ से है? सबसे पहले किसान खेती करता है, गेहूँ उगाता है और गेहूँ से फ्लोर यानी आटा बनाया जाता है। आटा जो कि बिस्किट फैक्ट्रीज में जाता है, उसके बाद वो बिस्किट के रूप में हमारे आपके पास पहुंचता है बिस्किट के रूप में। तो यही हमारे लिए सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है। ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस्ड एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडिंग इन दिस सेक्टर। सभी निर्माण कार्य की व्यवस्था इस सेक्टर के अंतर्गत समझी जाती है। आइए और आगे बढ़ते हैं। टेरिटरी सेक्टर क्या है ये? ऑल एक्टिविटीज़ विच सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आर क्लासिफाइड इन दिस सेक्टर इन दिस कैटेगरी। ऐसी व्यवस्था या ऐसे क्रियाकलाप जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है, उसे हम टेरिटरी सेक्टर के रूप में जानते हैं। दिस इंक्लूड्स, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स एंड सर्विसेज, एजुकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, लीगल सर्विसेज, गवर्नमेंट etc आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिटरी सेक्टर। इसके द्वारा हम किसी भी कार्य को सरलता से कर पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि ये हमें आपको मदद देता है। प्राइमरी सेक्टर को भी मदद देता है और वहीं सेकेंडरी सेक्टर को भी मदद देता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट्स। इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसके 2 पहलू हैं या 2 हिस्से होते हैं। पहला है मार्केट एक्टिविटी और दूसरा है नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो पहले की बात करते हैं। These activities involve
रिम्यूनरेशन टू पर्सन हु परफॉर्म्स एन एक्टिविटी फॉर पे और प्रॉफिट। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई काम करता हो कुछ पैसे कमाने के लिए या पाने के लिए। उदाहरण के रूप में गवर्नमेंट सर्विस हो या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर की ही बात कर सकते हैं। अब आइए नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ की। दीज इंक्लूड्स दोज एक्टिविटी विच आर नॉट पेड फॉर। ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको कार्य के बदले पैसे नहीं मिलते हैं। दिस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन और सेल्फ यूज़। ऐसा कोई कार्य जिसको आप स्वयं के इस्तेमाल के लिए या स्वयं के यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, बनाते हैं, उसको हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ के रूप में जानते हैं। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए वुमेन वर्किंग हाउस होल्ड वर्क, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रेन एंड डूइंग अदर एक्टिविटीज़ इन द हाउस होल्ड। यानी कि वो घर का काम कर रही हैं, बच्चों की देखभाल कर रही हैं, कपड़े की साफ़ सफाई कर रही हैं, तो इसको हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ के रूप में जानते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ वो मेन आर वर्किंग इन द फील्ड, पुरुष जो है खेतों में काम कर रहे हैं, महिलाएं घर में काम कर रही हैं। बट इन द कंसर्न क्या है, यहाँ पर कंसर्न ये आ रहा है कि पुरुष जो है पैसे कहीं ना कहीं से ला रहे हैं। ऑन द अदर हैंड वुमेन आर दोज आर वर्किंग इन हाउस होल्ड वर्क, दे आर नॉट गेटिंग द मनी वाइल परफॉर्मिंग द जॉब। घर का काम करने के बाद उनको कोई पैसे देने की बात या पैसा अर्न करने की बात नहीं सोची जाती है। सो दीज एक्टिविटीज़ कंसिडर एज द नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। इसको हम नॉन मार्केट एक्टिविटी के रूप में जानते हैं। दिस डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिलीज इज़ ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि यह जो कार्य का विभाजन है महिला और पुरुष के बीच में, और इस विभाजन का कारण हमारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण भी रहा है। बट विद द फ्लो ऑफ टाइम, समय के प्रवाह के साथ साथ वी आर एबल टू फाइंड आउट द चेंजेस एज पर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंसर्न इन द फैमिली। समय के प्रवाह के साथ साथ घर परिवार जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें भी लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। महिलाएं जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर के बाहर के भी कामों में भागीदारी निभा रही हैं। दे आर वर्किंग एज ए इंजीनियर, एज ए क्लर्क, एज ए डॉक्टर, एज ए इंजीनियर, इन सारी पोस्टों पर वह काम कर रही हैं और हमारे राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के साथ साथ परिवार की आय को भी बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। अब आगे एक और विषय पे बात करते हैं बच्चों, एजुकेशन एंड स्किल। आखिर ये एजुकेशन और स्किल का क्या हमारे जीवन में महत्व है। एजुकेशन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसा कि आपने एक स्टोरी पढ़ी थी शकल की और विलास की, और इन दोनों की स्टोरी पढ़ने के बाद हमने ये पाया था, while going through this story of the Sakal and Vilas, we find that getting the good education, they made their different economic status while performing different economic activity. Sakal become as a computer designer, computer software developer. On the other hand, Vishal became as a fish seller because he don't get education. So education and skill is very important aspect. Investment in human resource पे इन्वेस्टमेंट करना कैसे, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के माध्यम से कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर. दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इन द सेम वे एज द इन्वेस्टमेंट ऑन वी डू लैंड एंड कैपिटल. तो यही आज की बात है बच्चों, और एजुकेशन और स्किल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है. एजुकेशन प्लेज वेरी वाइटल रोल. I hope today you enjoyed this video. Thank you all.